बात ये रही साहब कि ये भी बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि रशिया ने हमेशा से भारत को हमारे पे फौकियत दी, वो चाहे आर्म्स डील थी, चाहे इकोनॉमिक मसला था, चाहे कोई भी मसला था। चौधरी बनने के चक्कर में है इलाके के, वो हम ऐसे नहीं बन सकते। पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वजीर आजम बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक के खुद इरादियत के लिए कुछ भुला के हिंदुइज़्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए, यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। वो अब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। रॉ का एजेंट है, रॉ तो नहीं बोलते तो राव बोलते हैं कि क्या, मैं भूल गया हूँ यार ये लोग कैसे बोलते हैं। मेजर कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तानी झंडे को उतार के एहतजाज के अंदर भारतीय झंडा क्यों लहराया? क्या वो कश्मीरी ही थे या कोई इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे? नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मतलब कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम एक इस लेवल पर पहुँच जाए जिस लेवल पर नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, उस टाइप के लोगों की जो गिनती होती है उसमें पहुँच जाए। बात दरअसल ये है कि इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। एक समय था जब हम 2014 से पहले की बात है कि एक समय था जब हम चाइना तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहे थे, मतलब जो वहाँ पर बॉर्डर है। अब डर हमको ये था और इसका रीज़न हम ये दे रहे थे कि भाई अगर मान लीजिए यहाँ पर लड़ाई होती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके चाइना जो है वो अंदर घुस सकता है इंडिया के अंदर। इसीलिए हमने रोड रास्ते नहीं बनाए जिससे सिचुएशन ये हो कि भाई जो चाइना हो वो घुसपैठ ना कर पाए, मतलब ये रीज़न दिए जाते थे। और आज मतलब कि पूरी दुनिया इंडिया को पसंद करे या ना करे, लेकिन उनको इंडिया की बात सुननी पड़ती है और माननी भी पड़ती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो। मैं पाकिस्तान की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा, या फिर और भी जैसे जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज भी हो गए। सिचुएशन बदल रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए, कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक के खुद इरादियत के लिए कि आप हमें हमारा हक दें, उसके लिए अपना मज़हब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियाँ, अपनी शनाख्त सब कुछ भुला के हिंदुइज़्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए, यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। मतलब अगर आप हिंदू होते तो हिंदू तो कहते हैं ना कि जनाब उनके अंदर भी आगे कई कलर है ना, कई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, ठीक है, आप वो बन जाते, नहीं वो सीधे जनाब बीजेपी हैं, जैन सिंह ही बने। तो खैर ये एक था। मैंने कहा कि मौजूदा कश्मीर का जो तनाज़र है उसको इस पस मंज़र के जाने बगैर समझना मुमकिन नहीं है। कश्मीरी काफी अरसे से आपको पता है कि ये बातें हिंदुस्तान की मीडिया पे की जा रही थी, क्योंकि वहां पर मीडिया कवरेज नहीं दे रही, ऐसी चीजों को दिखा नहीं रही। वो अब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। अब वो खुले आम सड़कों पे आ गए। कश्मीर की आवाम ने पाकिस्तानी झंडे को उतार के एहतजाज के अंदर भारतीय झंडा क्यों लहराया? क्या वो कश्मीरी ही थे या कोई इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे रही है? वो उनको खुश करने की कोशिश, क्योंकि वो उनके लिए एक सोना है, कश्मीर सोना है उनके लिए, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ की आवाम उनकी बगावत करे। जो हमें बताया जाता है वो झूठ होता है, प्रोपेगेंडा होता है क्या? ये देखे ना, हमें बस मीडिया के, हम उनके साथ सिर्फ एंगेज्ड हैं मीडिया के साथ, जाहिर से किसी को भी नहीं पता, गया कोई भी नहीं है। जब आप किसी से पूछे, किसी कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के बंदे से पूछे, वो कहें कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सब कुछ मुहैया हो रहा है, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। मैंने आपको बताया नहीं है कि वहाँ की जो आर्मी है उनको फैसिलिटी दे रही है। वजह यह है कि वो सोना चांदी उगलती है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं आज़ाद। तो हम जम्मू की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, ये करेंगे।
वो तो बात की बात। थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में, सारी इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो गए हैं। हर चीज देखें इंडिया में, हर चीज इस वक्त हम इंडिया के साथ ताजर की बात करते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ देखें कितनी सस्ती हैं। आप पाकिस्तान में गाड़ी लेके दिखाएं, ठीक हो गया। आम शहरी जो है वो गाड़ी, उनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, वो अपनी चीजें तो हम क्यों नहीं कर लेते? हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन पा रही है। उनकी देखें कि गाड़ियाँ, हमारे नेबर कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IT में वो हमसे आगे हैं, CEO उनके हैं दुनिया में, मेडिकल में वो आगे हैं। अगर हम इससे कोई आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उसकी पहली बात है आवाज दबा दी जाती है। अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। के लिए ये बात तय है कि पार से भारत के अंदर से बड़ी प्लानिंग के तहत, वैसे यार अजीत डोवल को वाकई, वो जो अजीत डोवल है, डेवल्स एडवोकेट जो है, उसको वाकई अवार्ड मिलना चाहिए कि वो किस कदर मुस्तकिल मजाजी के साथ प्लानिंग। हमारे यहाँ पे तो ये होता है ना कि बाजवा कहता है कि फलाने को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगा लें, तो वो रातों रात लगा दिया जाता है, फिर इसको हटा दें, इसको हटा दिया जाता है, और वो बेचारा जो है उसको अपना पता नहीं होता, उसको कोई लैपटॉप नहीं दे रहा होता, बैठने की जगह नहीं दे रहा होता, पता चलता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे से फारिग कर दिया गया, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे के ऊपर अमेरिका में मुकीम किसी रिटायर्ड जर्नैल को मुतय्यन कर दिया जाता है। उन्होंने अपना अजीत डोवल मुस्तकिल रखा हुआ है, तो आप देखिए कि वो किस तरह से रूबे अमल आया कि उसने पूरा कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट का जो सिनेरियो था उसको इस राव के एजेंट है, राव तो नहीं बोलते, तो राव बोलते हैं कि क्या, मैं भूल गया हूँ यार ये लोग कैसे बोलते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं कि ये इंडिया का नाम भी नहीं बोल सकते, इंडिया बोलते हैं, और राव को जो है वो राव को जो है राव बोलते हैं, या कुछ ऐसा ही मेरे से भी उल्टा हो गया। एनीवे दोस्तों, पंजाबियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो बोलते हैं हमारा देश है, ये खुद अपने बहुत सारे इलाकों में नहीं जा सकते, इतनी हालत खराब। और इसकी स्टार्टिंग, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बलोच, ये पठान, ये कश्मीरी, ये दहशतगर्द हैं, पंजाबियों को मार, नहीं 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 नहीं। इसकी स्टार्टिंग खुद पंजाबियों ने की थी, जब पंजाब ने जो है अनाउंसमेंट किया था कि कोई भी पठान या बलोच अगर पंजाब आएगा तो उसको वीजा लेना पड़ेगा। भाई सोचिए, एक देश के अंदर आप एक सिटी में जा रहे हैं, आपको वीजा लेना पड़ेगा। यानी कि वीजे का मकसद ये था, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन से आपको, जो है वीजा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है, तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। तो जाहिर ही बात है कि फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। हम गली बात ही कहे जाएं जी कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ जी, ये 5th जनरेशन वारफेयर है, और आपका जो दुश्मन है वो इंतहाई ज़हीन है, टैलेंटेड है, आपको वो यूज़ करते हैं, अवाम को भी यूज़ करते हैं। तो इधर हमें भी चाहिए कि हम थोड़े सेंसिबल हो जाए। सिर्फ गवर्नमेंट की हम